जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, आज की कथा है चतुर लुटेरा और राजा। आइए कथा श्रवण करें। माधवपुर नामक एक राज्य था। इस राज्य के राजा इंद्रजीत थे। राजा इंद्रजीत की एक रानी थी जिससे राजा बहुत प्रेम करते थे। राजा इंद्रजीत बहुत गुस्से वाले व्यक्ति थे। उन्हें हर छोटी छोटी बातों पर इतना गुस्सा आता था कि छोटी सी बात पर भी बड़ी सजा सुना देते थे। राजा इंद्रजीत का एक बहुत बड़ा मंत्रिमंडल था, परंतु मंत्रिमंडल में केवल एक ही मंत्री राजा इंद्रजीत को बहुत प्रिय था। राजा इंद्रजीत के प्रिय मंत्री का नाम रमन था। राजा के मंत्रिमंडल में सबसे समझदार मंत्री रमन ही था। केवल रमन ही राजा इंद्रजीत के गुस्से को शांत कर सकता था। एक दिन की बात है, राजा इंद्रजीत अपनी रानी के साथ पड़ोसी राज्य में जा रहे थे। महाराज इंद्रजीत ने रानी से शीघ्र तैयार होने के लिए कहा, परंतु रानी को थोड़ी देर हो गई तो राजा इंद्रजीत ने गुस्से में रानी को महल से बाहर निकाल दिया। रानी ने बहुत माफ़ी मांगी, परंतु राजा इंद्रजीत ने अपनी रानी को माफ़ नहीं किया और रानी के पिता के घर भेज दिया। राजा इंद्रजीत का गुस्सा हर दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन राजा इंद्रजीत अपने महल के बाग में घूम रहे थे। बाग में माली पौधों को पानी दे रहा था। अचानक गलती से माली ने पौधों में पानी देते हुए गलती से राजा इंद्रजीत पर थोड़ा पानी डाल दिया। राजा इंद्रजीत ने उस माली को 1000 कोड़े मारने का आदेश दे दिया। राजा इंद्रजीत की प्रजा इन सब अत्याचारों से बहुत परेशान हो गई थी। राजा इंद्रजीत हर छोटी बात पर बहुत कड़ी सजा देते थे। राजा इंद्रजीत की प्रजा राजा से इतनी परेशान हो गई कि प्रजा के बहुत से लोग दूसरे राज्य में पलायन करने लगे। राजा इंद्रजीत के गुस्से से पूरा राज्य राजा के विरुद्ध हो गया। राज्य में आंतरिक अशांति फैल गई, जिसका फायदा बाहरी राज्य उठाने लगे। दिन प्रतिदिन आक्रमण बढ़ते जा रहे थे। अब हर दूसरा राज्य माधवपुर पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। माधवपुर से दूर एक काली नामक राज्य था, जहाँ की तरफ अब माधवपुर के लोग पलायन करने लगे थे। धीरे धीरे माधवपुर की स्थिति के बारे में काली राज्य में बात फैल गई। काली राज्य में एक चालाक लुटेरा रहता था। जैसे ही लुटेरे को पता चला माधवपुर के राजा छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, तो लुटेरे ने एक चाल चलने की सोची। कुछ दिनों बाद लुटेरा माधवपुर की तरफ चलने लगा। कुछ दिनों बाद लुटेरा माधवपुर की तरफ चले गया। अब लुटेरा राजा के महल के आसपास घूमता और राजा एवं उनके मंत्रिमंडल पर नज़र रखता। रोज की तरह लुटेरा महल के पास घूम रहा था। तभी लुटेरे ने देखा राजा इंद्रजीत ने अपने अंगरक्षक को बुलाया, परंतु अंगरक्षक उस समय राजा के ही किसी कार्य से महल से बाहर गया था और राजा स्वयं इस बात को भूल गए। जब कुछ देर बाद राजा इंद्रजीत का अंगरक्षक आया तो राजा इंद्रजीत बहुत क्रोधित हो गए और अंगरक्षक को 1000 कोड़े लगाने की सज़ा सुनाई और अपने अंगरक्षक की कोई भी बात ना सुनकर अंगरक्षक को उसके पद से हटाकर महल से बाहर भी निकाल दिया। बाहर से लुटेरा यह सब देख रहा था। कुछ समय बाद राजा इंद्रजीत ने अपने नए अंगरक्षक को चुनने के लिए युद्ध प्रतियोगिता रखी, जिसमें वह लुटेरा भी आया और लुटेरे ने प्रतियोगिता जीत ली। लुटेरा बहुत चालाक था। लुटेरे ने बहुत दिनों से राजा इंद्रजीत पर नज़र रखी थी, इसलिए लुटेरे को सब पता था राजा किन किन बातों पे गुस्सा हो सकता था। तो लुटेरा हर चीज़ बहुत सोच समझ कर करता था।
लुटेरे ने बहुत जल्दी ही राजा इंद्रजीत का भरोसा जीत लिया। अब राजा अपने हर फैसले को लुटेरे के अनुसार ही लेने लग गए। यह सब देखकर राजा के प्रिय मंत्री रमन ने राजा को उस नए अंगरक्षक की बात पर इतना भरोसा ना करने को कहा, परंतु राजा अब सिर्फ अपने अंगरक्षक की बात ही सुनता था। इसलिए राजा इंद्रजीत ने अपने नए अंगरक्षक के कहने पर अपने प्रिय मंत्री रमन को ही महल से बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे उस लुटेरे ने राजा इंद्रजीत की सेना में हर ताकतवर सिपाही को राजा इंद्रजीत की नज़रों में गलत साबित कर सेना से बाहर कर दिया। एक दिन राजा इंद्रजीत अपने कक्ष में सो रहे थे और वह लुटेरा राजा के कक्ष में गया, और जैसे ही वह राजा इंद्रजीत पर हमला करने वाला ही था, उसी वक्त राजा इंद्रजीत का प्रिय मंत्री राजा के कक्ष में आ गया और राजा के प्रिय मंत्री रमन ने उस लुटेरे को राजा की हत्या करने से रोक दिया। राजा इंद्रजीत ने अपने प्रिय मंत्री रमन से पूछा, तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको कैसे पता चला कि मेरा अंगरक्षक मुझ पर हमला करने वाला है? तब राजा का प्रिय मंत्री रमन बोला, महाराज, जब से यह नया अंगरक्षक आया था तब से ही मुझे इसकी हरकतों पर संदेह हुआ और मैंने इस पर नज़र रखी। तब मैंने देखा यह सामान खुद चुराता था और इल्ज़ाम सिपाहियों पर लगाता था, जिससे आप उनको निकाल दें और वह मौका पड़ने पर आप पर हमला कर सके। इन हरकतों को देखकर मैंने आसपास के लोगों से इसके बारे में पता करवाया। तब मुझे पता चला यह काले राज्य का एक शातिर लुटेरा है, परंतु इस लुटेरे ने आपके गुस्से को आपके खिलाफ ही इस्तेमाल किया और आपको अपनी बातों में फंसा लिया, जिस कारण आप इस लुटेरे की चाल समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए मैंने सही समय का इंतजार किया, क्योंकि मैं जानता था इस लुटेरे की बहुत बड़ी योजना है। तभी लुटेरे ने धीरे धीरे आपके सभी ताकतवर सैनिकों को और मुझे महल से बाहर निकलवा दिया, ताकि वह आपका वध करके आपका सिंहासन हड़प सके। राजा इंद्रजीत ने उस लुटेरे को उम्र कैद की सजा सुनाई और अपने प्रिय मंत्री रमन को पुरस्कृत किया एवं अपनी प्रजा से कभी ज्यादा गुस्सा न करने की बात कही और सभी से माफी भी मांगी। साथ ही राजा सहसम्मान अपनी पत्नी को वापस ले आए और गुस्से में आकर पदों से हटाए हुए अपने मंत्रियों, सैनिकों एवं कर्मचारियों को फिर से पदों पर नियुक्त किया। मित्रों, कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अति किसी भी चीज़ की कभी अच्छी नहीं होती। यदि हम किसी भी चीज़ की अति करते हैं तो वह हमारी कमजोरी बन जाती है, और वही कमजोरी कोई भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।